नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। खबर बानसूर से, जहां शिक्षा के क्षेत्र में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया है। विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य की दिशा में राजकीय महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण और विज्ञान संकाय का शुभारंभ कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी गई है। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह व बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने फीता काटकर पट्टिका का अनावरण कर विज्ञान संकाय की औपचारिक शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव होती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत रही है। तो वहीं विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि बानसूर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। नवीन विज्ञान संकाय की शुरुआत विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे विज्ञान विषय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सुविधा मिल सकेगी। विधायक देवी सिंह शेखावत ने महाविद्यालय प्रशासन को महाविद्यालय के विकास के लिए भविष्य में भी हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि महाविद्यालय भवन का निर्माण करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। भवन में विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ अध्ययन की बेहतर व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। विज्ञान संकाय शुरू होने के बाद क्षेत्र के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कॉलेज प्रशासन की ओर से अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कस्बे के कालका माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजकीय ITI कॉलेज में वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी अनुराग हरित, डॉक्टर शशिकांत बोरा, रामानंद दीक्षित, पार्षद पूरण चंदेला, नरेंद्र चौधरी, राकेश सिंगल सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता व विद्यार्थी मौजूद रहे। आज बड़ी खुशी की बात है कि मोदी जी के लगातार 12 साल के कार्यकाल के 4,399 दिन आज हो गए हैं और बहुत ही देश को गौरव मिला, सम्मान मिला, देश में मिला, विदेश में मिला। भारत में स्थिरता आई, लोगों का इन्वेस्टमेंट आया और बाहरी आतंकवाद की तो हम बात छोड़ दें, हमारे देश के अंदर चाहे बाहर का आतंकवाद था चाहे देश का नक्सलवाद था, दोनों इन 12 सालों में खत्म हो गए। पूरे देश में लंबे समय से 70 सालों से जो राम मंदिर की डिमांड चल रही थी वो इन 12 सालों में पूरी हुई। धारा 370 हटाने की जो मांग थी वो इन 12 सालों में पूरी हुई। जहां हमारे यहां दवाइयां बाहर से आती थी, हथियार बाहर से आते थे, आज भारत हथियार भी स्वयं बनाता है और कोरोना के समय तो वैक्सीन हमारी बाहर विदेशों में हमने दी। इससे पहले आपने अगर जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि पोलियो जैसी वैक्सीन हमारे 14-15 साल बाद में आई थी। राजस्थान की बात करें तो 2.5 साल पहले जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था उसमें 1 यूनिट बिजली का उत्पादन कहीं भी नहीं हुआ था। राजस्थान में हमारे किसान भाइयों को 6 घंटे का बोला जाता था लेकिन 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी और उस बिजली में भी वोल्टेज इतने डाउन होते थे कि किसानों के केबल का, किसानों की मोटरों का और किसानों का जो लेबर पर खर्च होता था वो बहुत ज्यादा बढ़ता था और पानी भी अगर देना होता था तो उसे डीजल इंजन सेट लगाकर देना पड़ता था। खेती बहुत महंगी हो जाती थी। आज उसके उलट बिजली में राजस्थान निर्यात करने की स्थिति में 2.5 साल में आ गया।
हम बिजली व्यापारिक रूप से उत्पादन करके दूसरे स्टेटों को बेचने की स्थिति में केवल 2.5 साल में आ गए। हमारे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे शेखावाटी हो, हर जगह हमारे किसान भाइयों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने चिंता उनकी समझी, क्योंकि वो स्वयं भी किसान पुत्र है, और 26,000 करोड़ रुपए के काम हमारे ERCP जो राम सेतु जल योजना पूरी राजस्थान के लिए है, और 26,000 करोड़ के काम हमारे धरातल पर चल रहे हैं आज। इसके साथ चंबल का पानी जो हमारे शेखावाटी में आना था 30,000 करोड़ की, उसकी ड्राफ्ट पूरा बन गया है, उसके काम चल रहे हैं। इसके अलावा 5,000 करोड़ की देवास योजना, और भी जल के संबंध में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और राजस्थान की जनता के आने वाले भविष्य को सुरक्षित करते हुए बहुत काम हुआ। यहाँ ये कॉलेज बना, आज लगभग 450-500 हमारे यहाँ स्टूडेंट की संख्या हो गई है। यहाँ 3.25 करोड़ से 4.5 करोड़ इस बिल्डिंग में लगे, 3.25 करोड़ की लागत से यहाँ हमारे लाइब्रेरी भी बन चुकी है, और भी यहाँ अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम प्रयास करेंगे, राव साहब का आशीर्वाद रखेंगे, और हम जोर लगा के और भी अगर पैसा लाना पड़ेगा तो लाएंगे, और इस कॉलेज का विकास करेंगे। बोरा जी ने आदेश किया है कि भाई PG का करना है, तो अपने तो कोई छिपावे की कोई बात नहीं है। आपने मुझे एक बार काम बताया था शिक्षा मंत्री जी का, तो आपकी एक बार मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात कराई टेलीफोन से, और दोबारा मैं आपको लेकर गया और वो काम हुआ। तो अपने ऐसा कोई दुराव नहीं है, ये सब मेरा परिवार है। वोट देना नहीं देना ये हमारे कभी भी मन में नहीं रहता। आप सब लोगों ने जिताया, तो आपको ये एहसास जरूर होना चाहिए कि भाई झूठ बोलकर टाइम पास करने वाले लोग और आपके बीच में रहकर काम करने वाले का आपको डिफरेंस लगना चाहिए। 2.5 साल में मैं निरंतर आपके बीच में हूं। आज इतने 200 करोड़ की हमारी बजट घोषणाओं की, इसके अलावा अन्य योजनाओं से जो पैसा आता है, क्योंकि सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही आवश्यक चीज होती है, और ये पैसा आप सबके बीच में लग रहा है। ये तो अभी अंतर्राष्ट्रीय कारण ऐसे हो गए जिसके कारण से अभी डामर उपलब्ध हमें नहीं हो पा रहा, पेट्रो उत्पाद है और वो आ नहीं पा रहा, उसकी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ठेकेदारों से खरीदी नहीं जा रही। इसलिए नहीं तो आज आपको चारों तरफ हमारी ये सड़कें काली दिखती, क्योंकि सीमेंट का काम था वो लगभग पूरा हो गया या हो रहा है, बाकी डामर का काम है वो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये आने वाले समय में ये काम होगा। बाकी जो सड़कें बची हुई हैं वो पूरी होंगी। किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। हमारे यहाँ बानसूर में बिजली का उत्पादन काफी बड़ी मात्रा में हो रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ।